एक पहले बार और जगह दवाई करा चुके हाँ, थे? एक बार शुरुआ दिए थे, ठीक हुआ था? नहीं हुआ था। यहाँ कब से आ यहाँ रहे के हैं? यहाँ तो यही ना शनिवार से आए। तो कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है अभी। अच्छा लग रहा है? हाँ, ये क्या बोलेंगे दब गए थे सर, अभी अच्छा। तो मालिश के द्वारा एकदम अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी तरह से मैं अब चलने-फिरने सक रहा हूँ। तो यहाँ जब बहुत दिक्कत थी और ये जो झनझनाहट था वो भी खत्म हो रहा है और जो पैर दर्द था वो तो करीब खत्म हो ही गया है। चलो 2 दिन हो गया कल से आए। 2 दिन में कैसा लग रहा है? आराम फ़ील हो रहा है अभी। आराम हो रहा है? हाँ। मालिश होता है, उसके बाद दवाई भी देते हैं। ठीक होके जाता है ना हाँ, यहाँ से? ठीक होके जाता है, संतुष्ट होके जाता है। गठिया और साइटिका का क्या है? गठिया है कि पूरा जोड़-जोड़ में दर्द होता है, दूषित वायु जो होता है पूरा बॉडी में भर जाता है ब्लड में। जहाँ-जहाँ जोड़ है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो वहाँ गाँठ हो जाता है और खूब दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाता है। तो उसका भी हम लोग इलाज करते हैं। जिस प्रकार से आज के ज़माने में लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, उसे देखते हुए अब लोग जो है इलाज कराने के अलग-अलग ठिकाने ढूँढते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो बड़ी बीमारी जो है, हालाँकि बीमारी तो बीमारी ही होती है, लेकिन जिस तरह से आज के ज़माने में लोग लकवा जैसे बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, साइटिका, गठिया, तो इसका इलाज जो है कई जगह पर संभव नहीं होता है। हालाँकि दर्दनाशक दवाई मिल जाता है उन्हें तो ज़रूर खा के कुछ क्षणों के लिए आराम मिलता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलने के चलते लोग परेशान रहते हैं। हम अभी पहुँचे हुए हैं वैद्य जी के पास टुडू आयुर्वेदिक औषधालय के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ वैद्य जुनूल तोपनो जी के पास पहुँचे हुए थे। हम उनसे अभी गपशप भी किए हैं जो कि अभी इसके बाद सुनाएँगे आपको। तो बात कर रहे थे कि यहाँ जो है लकवा बीमारी की इलाज जो है लकवा बीमारी का बड़ी बढ़िया से किया जाता है और लोगों को ठीक करके ही यहाँ से वापस भेजा जाता है। इसके अलावा साइटिका और गठिया का भी यहाँ इलाज किया जाता है। अब तक यहाँ कई लोग ठीक हो चुके हैं और इसलिए हमें लगा कि यहाँ आना चाहिए और लोगों से बातचीत करना चाहिए। तो हमने यहाँ जो इलाज कराने आया है लोग, उनसे भी बातचीत किया है, वो भी मैं आपको सुनवा रहा हूँ कि देखिए, लोगों का अनुभव कैसा रहा कि लोग यहाँ आए और ठीक हुए। उन्होंने खुद बताया है, वो कह रहे हैं इस हमें वीडियो पे हम जब बातचीत कर रहे थे वो कह रहे हैं कि हम यहाँ आने से हमें ठीक लगा है और ठीक हो रहे हैं हम यहाँ आए तो। और चलिए हम उन्हीं लोगों से बातचीत का वो हिस्सा सुनवाते हैं। बाकी आप ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो कैसे पहुँचना है ये हम आपको लास्ट में बता देंगे कि इस औषधालय तक यानी इस क्लिनिक तक आपको कैसे पहुँचना है, किधर से आना है। इसके अलावे अगर वैद्य जी का जो है कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं और इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है वैद्य जी के पास आ गए हैं और इनसे जानने का हम कोशिश करते हैं चूँकि अधिकतर लोग आज के ज़माने में देखेंगे कि लकवा का पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, साइटिका, गठिया इस प्रकार का जो है बहुत लोग इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और लोग परेशान हैं इलाज कराने के लिए। कहीं कितना-कितना दूर जाता है लेकिन कहीं जो है ठीक होता है, कहीं निराशा हाथ लगता है। चलिए हम वैद्य जी से जानते हैं। वैद्य जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। पहले आप अपने बारे में जो है बताइए। हाँ, मेरा नाम जुनूल टोपनो हुआ, वैद्य जुनूल टोपनो। ये बताइए हम लोग आज आपके पास पहुँचे हैं कि ख़ासकर आजकल के ज़माने में लोग गठिया का बीमारी से ग्रसित हो रहा है, साइटिका और उससे बड़ी बात है कि लकवा सबसे बड़ा। हाँ, लगभग तो ये बताइए कि हम लोग लकवा की बीमारी पर चर्चा करते हैं। लकवा का जो है पेशेंट कैसे आप उसका इलाज शुरू करते हैं? क्योंकि लकवा से लोग बहुत परेशान हैं और पहले तो पेशेंट को देखते हैं, जाँच करते हैं, उसका प्रेशर नापते हैं, कितना हाई है, लो है, उसको इक्वल करते हैं। उसके बाद उनका हर चीज़ देखा जाता है, उम्र देखा जाता है, वो कितने मोटे हैं, पतले हैं, दुबले हैं और कौन साइड में मारा है, राइट साइड में लकवा मारा है कि लेफ्ट साइड में मारा है, उसे देखना पड़ता है। उसके बाद हम उसे बेड में लेटाते हैं, फिर मशीन लगता है, फिर चुंबक पद्धति होती है, एक्यूप्रेशर होता है, उसके बाद हाथों द्वारा उसका मालिश किया जाता है पूरा शरीर का। तो इस तरह से इलाज आप शुरू करते हैं। हाँ। ये तो लकवा का इलाज शुरू करने का प्रक्रिया आपसे हम पूछ लिए। ये बताइए कि मान लीजिए कोई 2 साल से लकवा पे ग्रसित है, तो उसको जो है वही प्रक्रिया से शुरू करते होंगे इलाज? हाँ, 2 लेकिन साल ठीक होने में क्या होता है? कितना दिन 2 साल लगेगा? लगे या 5 साल का भी मरीज़ आता है हमारे पास, उससे ज़्यादा साल का भी मरीज़ आता है हुँ। और सबों को वही प्रक्रिया होती है, साथ में दवाई भी हम लोग देते हैं।
मालिश होता है, उसके बाद दवाई भी देते हैं। ठीक होके जाता है ना हाँ, ऐसे? ठीक होके जाता है, संतुष्ट होके जाता है। गठिया और साइटिका का क्या है? गठिया है कि पूरा जोड़-जोड़ में दर्द होता है, हाँ। दूषित वायु जो होता है पूरा बॉडी में भर जाता है ब्लड में। जहाँ-जहाँ जोड़ है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो वहाँ गाँठ हो जाता है और खूब दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाता है। तो उसका भी हम लोग इलाज करते हैं, मालिश से भी होता है और दवाई द्वारा भी उसका इलाज करते हैं। मतलब ये जो है इलाज यहाँ होता है। हाँ, होता है। इसके अलावा भी कुछ है क्या? नहीं, इसके बाद तो ज़्यादा दवा ही है, दवा और मालिश तेल है, मालिश होता है। उसी से अभी बहुत सारे गठिया पेशेंट जो बीआरएस लेने वाले थे, अभी लोग नौकरी कर रहे हैं। मतलब वो पेशेंट इस बीमारी से परेशान होके हाँ, बीआरएस लेने वाले हैं चारपाई में पड़े हुए थे, गठिया से, गठिया से। उनको अभी ठीक किया। अभी बैंक वाले हैं, रेलवे वाले हैं, बहुत सारे पेशेंट हैं जो अभी बढ़िया से सर्विस कर रहे हैं, परिवार खुश है। चलिए हम बीच में रोक के बता दें कि बीआरएस लेने वाले थे आप वॉलंटरी रिटायरमेंट, हाँ, वॉलंटियर। तो वो परेशान थे गठिया बीमारी से और गठिया बीमारी से परेशान होने के चलते ही ऐसा कदम उठाने वाले थे, लेकिन इनसे संपर्क हुआ और इन्होंने इलाज किया तो वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद आज कंटिन्यू अपनी नौकरी पर है। जी। तो ये थे लेकिन चलिए लकवा और गठिया और हम लोग जो है साइटिका पर गप कर रहे थे। साइटिका के बारे में भी कुछ बताइए दोस्तों? साइटिका में एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग तो हाथ से छू करके हाथ में पता चल जाता है कि वो उसका नस कहाँ फँसा है। अच्छा, जैसे एमआरआई कराता है लोग तो L4, L5, L3 स्पाइनल कॉर्ड में नस तो फँसता है। तो उसको हम लोग नस को छुड़ाते हैं। उसमें मैग्नेट थेरेपी लगता है, मशीन लगता है और मालिश होता है। ठीक हो जाता हाँ, साइटिका का नस जो दबा हुआ है फ्री हो जाता है, रक्त संचालन जो चालू हो जाता है उसका मरीज़ ठीक हो जाता है। असहनीय दर्द होता है साइटिका में, ना आदमी सो पाता है, ना ठीक मतलब से खा ब्लड पा सर्कुलेशन ही सकता रुक है, जाता है। ना बाथरूम जा पाता है। ये बताइए अब इस हम तीनों विषय पे चर्चा कर लिए लेकिन हम एक चीज़ भूल गए, हम लोग जोड़ना चाह रहे हैं उस चीज़ को कि अच्छा। लकवा का बीमारी होने का क्या कारण क्या हो सकता है? कब होता है अधिकतर? ये ज़रा एक उसको भी बता दीजिए। लकवा का तो ज़्यादा अभी बीपी हाई हो जाता है, जो कि ब्रेन का नस बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो ब्रेन का नस फट जाता है। अब ब्रेन डैमेज हो जाता है, जैसे राइट साइड हुआ, तो राइट साइड पूरा लकवा मार देगा कान नाक के आधे भाग से, और लेफ्ट साइड हुआ तो नाक के आधे भाग लेफ्ट साइड का पूरा सिर से लेकर पैर तक शरीर कमज़ोर हो जाता है, नाकाम हो जाता है, तो वो लकवा ग्रसित हो गया। लकवा ग्रसित हो जाता है। तो उसका जो ब्रेन डैमेज होता है, हम लोग उसको भी एक्यूप्रेशर के माध्यम बहुत सारे 5 तरह के पद्धति है हम लोग का, उस माध्यम से सब पद्धति के द्वारा ब्रेन का भी यह करते हैं हम लोग, फिर हाथ पैर में जो सूनपन हो जाता है, वो मालिश द्वारा, मशीन द्वारा उसे हम लोग सक्रिय करते हैं। इसमें जो है मैग्नेट थेरेपी है, एक्यूप्रेशर भी है और मशीन द्वारा भी होता है और हाथों के द्वारा भी मसाज होता है, सब मिला हुआ है, सब मिला हुआ सब है। मिला हुआ है। और इंफ्रारेड से उसका सेकाई भी होता है। मतलब कुल मिला के यहाँ ये जो संबंधित हम लोग बताए बीमारी इससे लोग यहाँ से ठीक होके ही जाते हाँ, हैं। ठीक हो गई है। चलिए अगर चूँकि हम इसलिए आज चर्चा की हम समय निकाल के कि कई लोगों का मेरे पास कमेंट आता है, लोग फ़ोन भी करते हैं हमें कि इस तरह से जो है बीमार हैं, खूंटी में अगर वैद्य जी के पास पहले हम इनका एक खबर चला चुके हैं इस मामले को लेकर, तो इनके बारे में लोग पता पूछते हैं, तो हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ आप आइए जिस तरह से हमने चर्चा किया, तो लकवा ग्रसित अधिकतर लोग हमें जो है और साइटिका, गठिया ये इस तरह से जो है पेशेंट जो है हमें फ़ोन करते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो हम इसलिए आज इनसे चर्चा करके आपको जानकारी उपलब्ध करवा दिए। तो कॉन्टैक्ट नंबर हम इनका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। इस बीमारी के अलावे जो है इनके यहाँ जो उपचार उपलब्ध है, जो आयुर्वेदिक पद्धति से आयुर्वेदिक तरीके से जो यहाँ इलाज होता है, वो हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस-किस बीमारी का यहाँ दवाई उपलब्ध है और इलाज उपलब्ध है? हमारे यहाँ जंगली जड़ी बूटियों से जो झारखंड में उपलब्ध है,
उस सब जड़ी-बूटियों से दवाई का निर्माण किया जाता है। जैसे टुड्डू गोली हुआ सर्पदंश के लिए, अशनाशक गोली हुआ खूनी और मादी बवासीर के लिए, पांडु रोग गोली जॉन्डिस के लिए, जिसका बराबर कब्ज होता है उसके लिए कब्जनाशक है, जिसका धातु पतला है उसके लिए धातु पौष्टिक चूर्ण है, जिसका मासिक की गड़बड़ी है उसे एमसी गोली दिया जाता है, जिनको स्त्रियों को ज़्यादा अभी श्वेत और रक्तपदर की बीमारी है उसे ल्यूचिल गोली दिया जाता है। चीनी बीमारी के लिए मधुनिल गोली है, चर्म रोग के लिए लेप्रोविट गोली है और फाइलेरिया के लिए फाइलेरिया हाथी पाँव के लिए फाइलेरिया नाशक दवाई है और जिनका अनावश्यक चर्बी हो गया है, मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है उसके लिए मोटापा नाशक दवाई है। इस प्रकार से इलाज यहाँ संभव है। हाँ, इस प्रकार से संभव है। तो ये जड़ी-बूटी के द्वारा इलाज किया जाता है। लोग तो आज के ज़माने में अंग्रेज़ी दवाई खाकर और ऐसे इलाज कराकर जो है परेशान हो गए हैं। उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, लेकिन हर लोग जानते हैं कि जड़ी-बूटी के द्वारा जो इलाज होता है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो चलिए हम जो है यहाँ जो आज इलाज कराने पहुँचे हैं कुछ लोग, जो कोई लोग ठीक भी हो चुके हैं, उनसे ज़रा जानने का कोशिश करते हैं, कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ इलाज कराने के बाद? ये जो है लकवा का पेशेंट यहाँ अभी हम दिखाएँगे आपको कि देखिए लकवा का पेशेंट भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और गठिया दर्द वाले भी पहुँचे हुए हैं, जिसका कि इलाज चल रहा है। हमने कुछ पेशेंट से बात भी किया तो उन्होंने बताया कि जो 4 दिन पहले उनको दर्द था, वो अब नहीं है, क्योंकि 4 दिन पहले तक वो परेशान थे और यहाँ जब पहुँचे 4 दिन से जैसे ही इलाज हुआ, वो अभी सही है। बाबा क्या नाम है आपका? पीलीभीत कहाँ से आए हैं? गाँव है चंपाडी है और चांदू ब्लॉक से। क्यों आए हैं यहाँ? दरअसल मैंने उधर देखिए। क्या हुआ था आपको? दर्द पहले था, अभी तो भी ठीक है अभी। पहले से ही मैंने एक्स-रे के समय हुए एक्स-रे करवाए थे तना अथी अथी निकल गया था मैंने, ये क्या बोलेंगे दब गया था ऐसा। अच्छा। अभी तो मालिश के द्वारा एकदम अच्छा लग रहा है। तो कितना दिन से बीमार थे? इस बीमारी से कितना दिन से परेशान थे? इससे तो पहले भी एक बार हुए थे, लेकिन तो इसे नहीं ठीक हुआ था। अच्छा, हाँ, पहले मैं एक पहले बार और जगह दवाई करा चुके हाँ, थे? एक बार करवा दिए थे, ठीक हुआ था? नहीं हुआ था। यहाँ कब से आ यहाँ रहा के है? यहाँ तो यही ना शनिवार से आए। तो कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। तो देखिए लोगों की भी प्रतिक्रियाएँ हैं ये बुजुर्ग हैं, काफ़ी दूर से आए हैं और इनका प्रतिक्रिया यही है कि ये पहले से ग्रसित थे, कहीं और इलाज कराए लेकिन इनका ठीक नहीं हुआ और अब यहाँ जो है कुछ दिनों से ही 3-4 दिनों से आए हैं और अब इन्हें आराम मिल रहा है, अब ये ठीक हो रहे हैं। ठीक हो रहे हैं ना बाबा? जी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि विश्वास है ना? विश्वास है। आना चाहिए यहाँ जी, सबको? आना चाहिए। वर्कमन स्टॉप हो। कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ हज़ारीबाग से। क्या दिक्कत था आपको यहाँ क्यों आए तो थे? पहले शुरू हुआ कमर दर्द और उसके बाद में पैर दर्द और बायाँ पैर और झंझनाहट पूरा था। हुँ, मैं परेशान हो गया था। हुँ। तो कहाँ इलाज कराए थे इनके पास आने से पहले? तो ऐसे मैं और एक स्थान में गया हुआ था, हुँ, वहाँ ठीक नहीं हुआ, हुँ। क्योंकि मैं पहले एक बार आया हुआ था, इसलिए फ़ादर के द्वारा मैं यहाँ पर पुनः आ गया। और अभी पहले मैं 2 सप्ताह था, उसी में ही बहुत अच्छी तरह से मैं अब चलने-फिरने सक रहा हूँ। तो यहाँ बहुत जब बहुत दिक्कत थी और ये जो झनझनाहट था वो भी ख़त्म हो रहा है और जो पैर दर्द था वो तो करीब ख़त्म हो ही गया है। हो गया खत्म हाँ, ना? मतलब यहाँ आने से आपका दिक्कत जो है खत्म हो गया। ख़त्म हो गया है। अब बिल्कुल ठीक है? अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, लोग देख मैं रहे हैं आपको, कोई चीज़ बताना चाहेंगे क्या अनुभव? ज़रूर। ये आप ठीक हो गए, हाँ, लोगों को क्या संदेश देना चाह अच्छा। रहे हैं? देखिए, आजकल जैसे आपने कहा है, ये डॉक्टरी दवा जो होती है, उनके अलावे अभी यदि हम कहेंगे तो आदमी ये परेशान हो जाता है और चले आते हैं वैद्य के पास और जड़ी-बूटी के द्वारा ही जो ठीक हो जाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आप सब अ, वैद्य जी के पास आइए और स्वस्थ होकर के खुशी से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये हज़ारीबाग से यहाँ पहुँचे हैं वैद्य जी के पास इलाज कराने के लिए। अब ये ठीक हो गए हैं।
इनका हमने प्रतिक्रिया लिया, तो ये जो है अपनी बातों को रखे कि ये ठीक हो गए, लोगों को भी अपना संदेश दिए। एक और लोग हैं हमारे साथ, जो कि इसी तरह से गठिया बीमारी से पीड़ित थे, तो हम उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि क्या था उन्हें समस्या और अभी कैसे हैं? मुड़िया से। हुँ? मुड़िया, क्या दिक्कत है आपको? कमर में प्रॉब्लम है। कब से आ रहे हैं? ये तो 2 दिन हो गया, कल से आए। 2 दिन में कैसा लग रहा है? आराम फ़ील हो रहा है अभी। आराम हो रहा है? हाँ, कैसे पता चला था वैद्य जी यहाँ इलाज करते हैं? तो मेरा फूफू का बेटा है ना, 4 साल पहले आया था। उसका भी कमर में प्रॉब्लम था, चलने में दिक्कत हो रहा था। तो आया था, यहाँ मालिश-वालिश कराया था तो ठीक हो गया था। वहीं उसी के साथ आए थे कल। अभी ठीक लग रहा है? हाँ, अभी आराम फ़ील हो रहा है। क्या नाम हुआ? असगर आलम। एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं और ये खूंटी जिले के ही हैं हालाँकि। तो हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि इन्हें क्या दिक्कत था और इनके पास यानी वैद्य जी के पास आने से अब कैसा है? सबसे पहले तो परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम है प्रेमचंद सोय, खूंटी टोली तोरपा रोड में रहता हूँ। बीएसएनएल से रिटायर अधिकारी 13 साल मेरा हो रहा है। ये बताइए कि वैद्य जी के पास आप लोग पहुँचे थे आप भी आए हुए हैं तो क्या दिक्कत था? दिक्कत था, घुटना में चोट लगी हुई थी, जिसके चलते चलने-फिरने में बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन जब इनके यहाँ आए और मालिश इन्होंने दिया अपना हाथ से, तो हमको लगता है कि 2 रोज़ के बाद से हम तो दौड़ने जैसा हमको लगने लगा। कोई जो है ना दर्द का कोई फ़ील ही नहीं आया हमको। 2 दिन में? एकदम हाँ, 2 ही दिन में। तो मेरा कहना है कि जो भी इस तरह का दर्द वगैरह अगर है कमर में घुटना में, हाथ में, तो आप सभी को यहाँ आइए और इनसे मालिश करा के लाभ लीजिए। क्लिनिक तो चलिए यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो हम आपको एक बार लोकेशन बता देते हैं कि आपको कैसे आना है। अगर आप मान लीजिए रांची की ओर से या फिर सिमडेगा, तोरपा की ओर से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप भगत सिंह चौक आएँगे, खूंटी का भगत सिंह चौक जो नीचे चौक से के भी नाम से जाना जाता है और वहाँ से आने के बाद आप चाईबासा की ओर बढ़ेंगे यानी चाईबासा रोड में बढ़ेंगे तो बाज़ार टार से ठीक पहले आपको देखेंगे कि एसएस स्कूल है, पेयजल विभाग का ऑफ़िस है और एक तरफ जो है लघु सिंचाई का ऑफ़िस है। तो ठीक जो है आप भगत सिंह चौक की ओर से आ रहे हैं तो बाएँ तरफ जो है पेयजल विभाग और लघु सिंचाई जो विभाग है, उसके पीछे आना है। सड़क जो है वहाँ हालाँकि बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी है, बस इसके कार्यालय के पीछे आ जाना है, यहीं इनका ये क्लिनिक है। अगर आप बाज़ार टाँड़ की ओर से यानी चाईबासा की ओर से आ रहे हैं, अड़की तमाड़ की ओर से आ रहे हैं तो बाज़ार टाँड़ आना है, बाज़ार टाँड़ से लगभग 200 मीटर आप नीचे चौक की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ से आप आएँगे तो देखेंगे बाएँ तरफ जो है पेयजल विभाग का वही पेयजल विभाग का कार्यालय और लघु सिंचाई का कार्यालय के बीच से एक सड़क निकला हुआ है, लगभग 100 मीटर की दूरी है और यहाँ आएँगे तो आप देखेंगे कि जो है टुडू औषधालय यहाँ है और यहाँ आपको वैद्य जी मिल जाएँगे, तो आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं।